morning to one and all. Welcome to your GSN English class, students. So today we'll start the chapter number 5, Mother's Day, from your book Snapshot. And today we'll start your chapter from page number 50 here. So earlier we have read that because of Mrs. Pearson condition or because of her behavior, nobody is able to converse with her properly, and she is not talking with everybody in a nice manner, and due to that डॉरिस, जॉर्ज एंड सिरिल ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं. और जब मिसेस फिजरल जो है वो ये सारी सिचुएशन देखती हैं, जो कि मिसेस पियर्सन है इंटरनली, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं. एंड आफ्टर दैट मिसेस फिजरल जो हैं जॉर्ज की और डॉरिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो लोग उन्हें ऑब्लाइज करें एंड लीव द बोथ ऑफ देम फॉर फ्यू मिनट्स अलोन सो दैट दे कैन एक्सचेंज. और बट वो उन्हें ये नहीं बताती हैं कि वो एक्सचेंज करने वाले हैं. वो कहती हैं कि आई विल मेक हर अंडरस्टैंड, एंड वो ये भी बोलती हैं दैट यू वॉन्ट रिग्रेट योर डिसीजन एंड आई कैन डील विद दिस. सो जॉर्ज जो हैं वो कहते हैं कि आई एम ग्लैड समबडी कैन, मैं बहुत खुश हूँ कि कोई इस सिचुएशन से डील कर सकता है और प्रॉपरली मुझे हमें बताएगा कि करना क्या है. कॉज आई कांट कम ऑन डॉरिस. और फिर वो बिकॉज उन्हें पता होता है कि वो इस सिचुएशन से प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स सी अब मिसेस फिजरल्ड मिसेस पियर्सन जो है वो आपस में क्या बातें करती हैं. मिसेस फिजरल्ड टू मिसेस फिजरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. अब जो ओरिजिनल मिसेस फिजरल्ड हैं वो डुप्लीकेट मिसेस फिजरल्ड से, यानी कि मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरल्ड से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. अब हमें वापस बदल जाना चाहिए, हमें बहुत नीड है बदलने की. मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई, वो खड़ी होते हुए कहती हैं तुम क्यों चाहती हो कि हम वापस बदल जाएं. मिसेस फिजरल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, बिकॉज अब ये सब कुछ बहुत हो चुका. बिकॉज आई थिंक कि अब हमने बहुत कुछ इन लोगों को जो समझाना था, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन एंड हाउ योर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर्स एट पर्सनल लेवल, वो भी हमने समझा दिया है. तो आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट. वो कह रही हैं कि मैं इन सबको देख रही हूँ, ये लोग कितने परेशान और दुखी हो रहे हैं, एंड आई कांट बियर इट. अब मैं ये बार बार सहन नहीं कर सकती. मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड. अब मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि अच्छा ही होगा, इन लोगों के साथ थोड़ा और ऐसा होना चाहिए, तभी ये लोग थोड़ा अच्छे से रहेंगे. इस तरह कह के मिसेस पियर्सन जो है आपस में बातें करती हैं. मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स. तो वो क्या कह रही है कि मैंने वैसे ही इतना डिफरेंस ला दिया है तुमने कि अब ज़रूरत ही नहीं है. शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो राइट पे बैठ जाती है, टेबल पे और बैठ जाती हैं. मिसेस फिजरल्ड, नाउ आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट. अब मैं इस सब को और नहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती. आई रियली कांट, आई एम नॉट लाइक, मैं अब नहीं इन सबको ज़्यादा देख सकते हैं. और इस तरह मिसेस फिजरल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन को बोलती हैं और अब मैं ज़्यादा रुक नहीं सकती हूँ. और अब हमें रियलिटी में ये सब कुछ जो है चेंज कर लेना चाहिए. लेट्स सी. और फिर वो टेबल उसके बाद क्या होता है. नाउ आई कांट स्टैंड इट एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजरल्ड. तो वो क्या कहती हैं, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजरल्ड, आप जल्दी करें. मिसेस पियर्सन, येस आई डू प्लीज़ प्लीज़, येस मैं कर लूँगी. वेल इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप इतना कह रही हैं तो कृपया जल्दी करें. मिसेस फिजरल्ड, येस आई डू प्लीज़ प्लीज़, जल्दी जल्दी करें. अब नेक्स्ट क्या होता है. शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम. वो अपने हैंड्स को टेबल पे स्ट्रेच करती हैं और मिसेस पियर्सन उनको पकड़ लेती हैं. मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ रिलैक्स. वो क्या कह रही है मिसेस पियर्सन कि अब आप रिलैक्स करिए और चुप हो जाइए. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरल्ड स्टेयर एट ईच अदर एंड मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर दैट अर्शटाटा दम, अर्शटाटा लम, अर्शटाटा लम दम बम बना. इस तरह वो वापस से वो अर्शटाटा दम, अर्शटाटा लम, अर्शटाटा एंड लम डम्बोना, इस तरह वो मंत्र वापस से बोलती हैं और धीरे धीरे
उनमें चेंजेस आते हैं. दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर गोइंग रिलैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ. वो वापस से प्ले में वही एक्शन करती हैं कि जैसे उनका जैसे वो उन्होंने पहले किया था, कि जैसे वो लैक्स यानी कुछ निर्जीव सी हो गई हैं और फिर वापस से वो उनमें लाइफ आ गई है. बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकेम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी. और इस बार वो लोग अपनी वापस प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में वापस आ जाती है. मिसेस फिजरल्ड, वेल आई एन्जॉय दैट. तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं यस, मैंने तुम्हारे घर में बहुत इन्जॉय करा. मिसेस पियर्सन, आई डिडंट. मिसेस पियर्सन कहती हैं बट मैंने आपकी पोजीशन लेके बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करा. मिसेस फिजरल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन. तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं बट तुमने नहीं करा है, बट अब तुम जो है वो थोड़ा यू वेल ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन. अब तुम मेरी बात सुनो और अब तुम ये सब कुछ जो है इन्जॉय कर पाओगे. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. मिसेस पियर्सन, अब वो क्या कह रहे हैं, मिसेस पियर्सन, डोंट फॉरगेट सॉफ्ट ऑन देम अगैन एल्स इट विल ऑल हैव बिन वेस्टेड. अब मिसेस पियर्सन को जवाब दे रही हैं कि उन लोगों के साथ वापस तुम जैसा पहले बिहेव करती थी, बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट, अपनी इम्पोर्टेंस को इग्नोर करती थी, वापस वैसे बिहेव मत करना. इट ऑल हैव बिन वेस्टेड, अदरवाइज जो हमने किया है सब बेकार चला जाएगा. मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू. मिसेस फिजरल्ड, तो वो कहती हैं कि मिसेस फिजरल्ड, मैं ट्राई करूँगी कि ये सब कुछ बेकार ना हो. मिसेस फिजरल्ड, they have not had as long as I do like have give them another hour or two. Rough treatment might have made it certain. तो मिसेस फिजरल्ड क्या कहती हैं कि उनका इतनी देर तक इलाज नहीं हुआ और जितनी देर तक मैं करना चाहती थी या मैं उनको समझाना चाहती थी जिस वे में, तो 1 या 2 घंटे का और सख्त इलाज हो जाता तो एवरीथिंग विल बी लाइक सर्टेन, सब कुछ पक्का हो जाता कि ओके अब ये लोग ऐसा लाइफ में कभी नहीं करेंगे, आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे. मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे ऑल डू बेटर नाउ दो डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू एक्सप्लेन. तो मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि अब पहले से बेहतर होंगे उन लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति, और यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन लोगों को कैसे समझाऊंगी कि मुझे क्या हुआ था. मिसेस फिजरल्ड, सीवियरली डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर. सो मिसेस फिजरल्ड कहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर कि तुम्हारे लिए ये सब ठीक है मिसेस फिजरल्ड, बट तुम उन लोगों से जाके ना तो माफ़ी मांगोगी और ना ही उन लोगों से पहले की तरह बिहेव करोगी. अदरवाइज़ जो भी हमने करा है अपॉलॉजीज़ या एक्सप्लेनेशन अगर आप देंगी तो ये सब कुछ ऑल दैट इज़ ऑल इन वेन. सो मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिजरल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. तो मिसेस पियर्सन थोड़ा जोश में कहती हैं कि मिसेस फिजरल्ड, आखिर वो आपके हस्बैंड और बच्चे नहीं हैं इसलिए आप सब कह रही हैं, बट ऐसा नहीं है. मिसेस फिजरल्ड इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ you were spoiling them and they didn't appreciate you. तो अब मिसेस फिजरल्ड बहुत इम्प्रेस होकर बोलती हैं, बहुत प्रभावशाली ढंग से मिसेस फिजरल्ड जो है मिसेस पियर्सन को बोलती हैं, नाउ अब तुम मेरी बात सुनो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देती, दैट यू एडमिटेड योर सेल्फ दैट यू वर स्पॉइलिंग देम, और तुमने ये भी एडमिट करा है कि तुम अपनी फैमिली को स्पॉइल कर रही हो, एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और तुम्हारी फैमिली में से कोई भी तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन एंड यूल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर. अगर तुमने कोई भी अपॉलॉजीज़ या कोई भी सॉरी कही, कोई एक्सप्लेनेशन दिया, तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगी जहां तुम पहले थी या जो पोजीशन तुम्हारी फैमिली में पहले थी. आई एम वॉर्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम. इफ़ यू wanted to be it ought to work
एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट। अब मिसेस फिजरल्ड उन्हें क्या कह रही हैं कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ये, इट्स अ वार्निंग फॉर यू दैट बिहेव अ बिट हार्ड विद देम। थोड़ा अगर तुम लुक्स दोगी, हार्ड लुक्स, या टोन तुम्हारी वॉइस ऐसी रखोगी, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि ये सब कुछ वैसे ही चलेगा, और जहाँ तुम थोड़ा नर्म दिल हो गई या पहले जैसे बिहेव करने लगी तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। और यदि तुम चाहती हो कि इस बार असर रहना चाहिए तो हम इसका आगे टेस्ट कर सकते हैं, तो वी कैन टेस्ट इट। मिसेस पियर्सन, हाउ? मिसेस फिजरल्ड, वेल, व्हाट इज you do like them to do that they don't do, stop at home for once। so Mrs. Fitzgerald क्या कह रही है, हाँ तो तुम उनसे क्या करवाना चाहोगी या जो वो नहीं करते हैं, तो एक बार फिर घर पर रुकें और देखें। सो मिसेस पियर्सन, येस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर। सो मिसेस पियर्सन, हाँ खाना बनाने में मेरी मदद करें। तो वो कह रही हैं कि वो लोग सपर बनाने में मेरी हेल्प करें। मिसेस फिजरल्ड, एनीथिंग यू डू लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। तो मिसेस फिजरल्ड कहती है कि कोई भी काम हो जो आप उनसे करवाना चाहती हो, वो आप, या जिसमें आपको लगता हो कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ, वो उन्हें मिलता हो या ना मिलता हो, आपको उन्हें करवाना है। मिसेस पियर्सन, हेजिटेटिंग, वेल येस, I like a nice game of rummy, but of course I hardly ever have ones except at Christmas। तो मिसेस पियर्सन थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बोलते हैं कि येस, आई लाइक दैट गेम रमी, मुझे ये गेम रमी बहुत पसंद है, बट ऐसा खेलने का मौका सिर्फ मुझे 1 या 2 बार मिला है, और ज़्यादातर क्रिसमस पे। Mrs. Fitzgerald, getting up, that's all do then. She moves towards the door, then turns, but remember, keep firm or you have had it. She opens the door, calling, "Hoy, you can come in now," coming away from the door and moving right slightly, quietly, but remember, remember, a firm hand। अब मिसेस फिजरल्ड जो हैं उनके घर से जाने की तैयारी कर रही हैं प्ले में, तो फिर ठीक है, और वो अपने लेफ़्ट साइड से डोर से बाहर निकलती हैं, बट रिमेंबर कीप फर्म, और उनको मिसेस पियर्सन को हिदायत देती भी जाती है दैट आपको ये पता होना चाहिए इनके साथ कैसे फॉर्मली बिहेव करना है, और उनकी फैमिली मेम्बर्स को बोलती है कि डॉरिस और जॉर्ज अब तुम लोग अंदर जा सकते हो, और दरवाजे पर हटते हुए थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर जाते हुए थोड़े से धीरे आवाज़ में या बहुत ही स्लो वॉइस में वो बोलती हैं, बट स्टिल तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें अ फर्म हैंड, दैट यू हैव टू बी अ फर्म हैंड पर्सन। सो जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रीहेंसिवली एंड एट मिसेस पियर्सन। डोरिस, जॉर्ज, सभी लोग एक लाइन में अंदर जाते हैं एंड उसे लुकिंग एप्रीहेंसिवली, बहुत आशंका से मिसेस पियर्सन को देखते हैं, और आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ, और वो ऐसे कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ और ताकि तुम स्वयं इस चीज़ को इन्जॉय कर सकते हो, दैट यू कैन इन्जॉय योर सेल्फ। और पूरी जो फैमिली है मिस्टर पियर्सन की, वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं जो कि मुस्कुरा देती हैं, और उन्हें बहुत राहत, बहुत ही रिलैक्स फील होता है अब, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। सो स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, नेक्स्ट pages of our video in our next part. Till then, all of you stay safe and healthy.